पहले रोल नंबर बाद में नाम जी। रोल नंबर लिख के स्पेस और आगे नाम। इस तरह अटेंडेंस में इशू होता है, अटेंडेंस लेने में। फिर किसी की ना लगी ना, फिर ना कहिएगा मुझे। ये देखे ना, ये नजमुल सहर है। ये कहा भी है स्पेस देनी है, उसने वो उसमें वो डैश डाली हुई है। ठीक। सहर खुर्शीद है, उसने स्पेस ही नहीं डाली हुई रोल नंबर के बाद। सर लेक्चर के बाद में ठीक कर दूंगी। अभी क्यों नहीं? सर 1 मिनट देखती हूँ। निमरा फारूक, शुएब, महविश। मैंने लॉक कर देनी है मीटिंग, और फिर उसके बाद देख लें। जो फिर जो एब्सेंट हो गया एब्सेंट हो गया, और नाम भी जिसका ठीक ना हुआ एब्सेंट लग गई। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमारी बात हो रही थी डेल ऑपरेटर के ऊपर, हमारी गुफ्तगू शुरू हुई थी। उससे पहले लेवल सरफेस और इसके हवाले से हमारी बातें होती रही हैं। ठीक है, मैं बोर्ड शेयर कर रहा हूँ, देखते हैं इसे। डेल का जो ऑपरेटर है, डेल ऑपरेटर। अच्छा जी, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है। इसको डेल भी बोलते हैं, नेबला भी बोलते हैं। इस तरह इसको सिंबल भी लिख देते हैं। ये पार्शल बाय पार्शल एक्स आई प्लस आई इज द यूनिट वेक्टर, पार्शल बाय पार्शल वाई जे प्लस पार्शल बाय पार्शल जी के। बेसिकली ये जो ऑपरेटर है, ये देखिएगा, ये 3 डायमेंशनल ऑपरेटर है। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड डायरेक्शन। किसी ने बताया ही नहीं। बताया था तो दोबारा बता दें। किसी ने अगर भेजा हुआ लिख के बता दें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमेंशन एंड डायरेक्शन। सर जो हमारे पास डायरेक्शन होती है वो हमारे पास हम किस तरफ मूव कर रहे हैं, यानी समथिंग हम वो हमारे पास वो होती है। और जो डायमेंशन होती है वो उसकी लेंथ होती है, और उसकी विड्थ होती है, उसकी डेप्थ होती है, हाइट होती है। इसके बारे में डिटेल। सिर्फ लेंथ ही हो सकती है? नहीं सर, डेप्थ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, ये सारी वो इसमें एक आ ही जाती बात है। होगी ना। दोनों मेजरेबल ही होते हैं ना डायमेंशन में। इसके अलावा और डायमेंशन नहीं हो सकती। बेसिक यूनिट्स जो होते हैं क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उनको डायमेंशंस कहा जाता है। जो बेसिक डायमेंशंस हैं, लेंथ हो गया, मैस हो गया, टाइम हो गया, लाइट इंटेंसिटी हो गया, टेम्परेचर हो गया, एंगल हो गया, एक और होता है। ठीक है। घंटे सर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सर। ठीक है।
तो ये जो सारी जो चीजें हैं ये बेसिक क्वांटिटीज हैं, ठीक है, इनको डायमेंशंस कहा जाता है। बेसिकली वही बात है कि जो क्वांटिटीज हैं उनको मेजर जो किया जाता है, जो स्टैंडर्ड हैं और जो चेंज ना हो सके स्टैंडर्ड्स, वो जो है उनको डायमेंशंस कहा जाता है। और जो क्वालिटीज हैं उनको जो है उनको, क्योंकि स्टैंडर्ड तो उनके लिए भी डेवलप करते हैं लेकिन वो स्टैंडर्ड चेंज होते रहते हैं, तो क्योंकि वो कोई कह लें कि यूनिवर्सल उसमें स्टैंडर्ड डेवलप नहीं हो पाता या नहीं कर सकते, तो इस वजह से जो है, तो डायरेक्शन और डायमेंशन में यही फर्क है, एक क्वांटिटी है और एक क्वालिटी है। सिम्त जस्ट सिम्त इंडिकेशन है, वो प्रॉपर्टी है उसकी, वो उसकी खासियत है कि इस तरफ को जा रहा है, ठीक है। डायमेंशन क्या है, इस तरफ को इतनी लेंथ है, और लेंथ दिखा सकते हैं, या इतना टाइम गुजर गया है, इतनी एज है, इतना मैस है इसका, ठीक है, या इतने एंगल पे है, या इतनी ये अपने अंदर ये चीजें जो है ऑक्युपाई किया हुआ है, तो ये फर्क है, ठीक है। तो हाई डायमेंशन हम जो डेरिवेटिव लेते रहे हैं वो यूजुअली जो था वो स्केलर का लेते रहे हैं अभी तक जितना पड़ा है। तो वेक्टर का जो डेरिवेटिव लेना है तो उसके लिहाज से जो था वो उसको उसमें ये ऑपरेटर जो है वो डेल का यूज किया जाता है वेक्टर का, अगर आपने डेरिवेटिव। फरहान सोया हुआ लगता है। बहरहाल, अच्छा जी, ये जो था अर्ज कर रहा था कि अब ये देखिएगा आई की डायरेक्शन में और एक्स की डायमेंशन में उसका जो डेरिवेटिव है, तो क्योंकि अगर फंक्शन है हाई डायमेंशन का है, फंक्शन पॉइंट है, तो उसके अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक्स वाई जी, ये पॉइंट है। और अगर ये वेक्टर हो जाए तो फिर ये एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इस तरह हो जाएगा। तो एक्स जो है ये मैग्नीट्यूड है लेंथ की आई की डायरेक्शन में, ठीक है। ये फंक्शन भी हो सकता है, वेरिएबल है, तो उसका एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव, जो वाई की डायरेक्शन में है वाई के लिहाज से डेरिवेटिव, और जो जी के लिहाज से है उसका जी के हवाले से डेरिवेटिव। तो टेक्निकली आई कुछ जगहों पे ये सिर्फ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके साथ आएगा आई एज एन डायरेक्शन, इसको बाद में लिखा हो, इसको पहले भी लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आई वेक्टर, ताकि ये कंफ्यूजन ना हो कि आई का डेरिवेटिव है, नहीं आई का डेरिवेटिव नहीं है, ठीक है। ये इस तरह है प्लस वन ऐसे आगे, ठीक हो गया जी। तो जो डेल ऑपरेटर है, ठीक है, इसकी जो 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, पढ़ी भी होंगी। पहली है ग्रेडियंट, ग्रेड भी लिख देते हैं, ग्रेडियंट, लिखाई से इसी तरह गुजारा करना पड़ेगा, डिजिटल नहीं है तो ये कह लें कि हाथ से ही ड्रैग करके लिख रहा हूं। ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट जो है ये ऑपरेटर है, इसकी जो डोमेन है ग्रेडियंट ऑपरेटर की, ग्रेडियंट ऑपरेटर डेल अप्लाई कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर, तो किस चीज के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं वो डोमेन कहलाएगा ना। ऑपरेटर इटसेल्फ कुछ नहीं होता, फंक्शन इटसेल्फ कुछ नहीं होता जब तक वो किसी डोमेन के ऊपर अप्लाई ना किया जाए। तो डोमेन इसके लिए ग्रेडियंट यानी डेल की वो फॉर्म जिसमें डोमेन आप स्केलर फंक्शन लें, स्केलर पॉइंट फंक्शन या स्केलर फंक्शन, और जो रेंज है, रेंज वो वेक्टर फंक्शन।
तो डेल को किसी स्केलर फंक्शन के ऊपर अप्लाई करें, ठीक है, और वो उसको ट्रांसफॉर्म कर दे वेक्टर के अंदर, ठीक है, तो इस तरह अगर अप्लाई करेंगे डेल को, तो इसको ग्रेडियंट कहेंगे, इसको ग्रेडियंट कहेंगे। आई रिपीट, स्केलर फंक्शन के ऊपर डेल को अप्लाई करें और जवाब में वेक्टर आ जाए, यानी डोमेन स्केलर फंक्शन लें और जवाब वेक्टर, आउटपुट जो है, रेंज जो है, वो हमारे पास वेक्टर फंक्शन आ जाए, तो इसको ग्रेडियंट कहते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। लेट फाई बी अ स्केलर फंक्शन, लेट, ठीक है, उसके ऊपर जब डेल अप्लाई किया, डेल फाई, अब ये स्केलर है, स्केलर वन डायमेंशनल हुआ, बल्कि 0 डायमेंशनल हुआ करता है, क्योंकि उसकी तरफ डायरेक्शन भी नहीं है, ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ करती है, ठीक है। तो ये इसको जब इसके ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो ये बनेगा पार्शियल, पूरे का पूरा आ जाएगा फाई ओवर पार्शियल एक्स इंटू आई प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल वाई इंटू जे प्लस पार्शियल फाई ओवर पार्शियल जी इंटू के। तो स्केलर स्केलर हुआ करता है, उसके लिए डायरेक्शन वगैरह की डायमेंशन कह ले नहीं हुआ करती, तो इसलिए इसके लिए कोऑर्डिनेट्स भी नहीं चाहिए होते हैं। तो इसके एज इट इज पूरे का पूरा जो है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये है, ये उसी तरह है जिस तरह डी ओवर डी एक्स लिखते हैं, ये ऑपरेटर है। तो आगे जब हम y लिख देते थे, यानी ये y के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, ब्रैकेट मैंने खुद लगाई है डिस्टिंग्विश करने के लिए, ये पता लगे कि y के ऊपर अप्लाई हो रहा है। इसने नाम ही नहीं लिखा हुआ और माइक खोला हुआ है। बहरहाल, तो ये y था, ठीक है। हम ना सिर्फ फंक्शन के एक ही नाम से वाकिफ हैं, या y या एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये जस्ट सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है, एफ से फंक्शन लिख दें, के से लिख दें, जी से लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, और वेरिएबल जिससे मर्जी कह दें। यहाँ पे फाई लिखा हुआ है तो हमें घबराना नहीं चाहिए, एफ लिख देता तब भी कोई इशू नहीं था। फाई एक्स वाई जी तीनों का फंक्शन हो सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन वो स्केलर है, ठीक हो गया जी। एग्जाम्पल देख लें इसकी, यहां तक को बात पूछनी है तो बता दें। को बात पूछनी हो जी फरहान चिश्ती? सर ये 0 डायमेंशनल का क्या चक्कर है सर? ये तो फिर पता कोई नहीं, चीज नहीं करती। पता नहीं, बताया सर हुआ है, बता 0 बताया डायमेंशनल हुआ है सर। पहले सोने। या स्केलर जो होता है उसको बताने के लिए कोऑर्डिनेट्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है सर। 0 डायरेक्शनल कहा है मैंने। ठीक है सर, ठीक। डायमेंशनल सर 0 डायमेंशनल तो नहीं ना कोई चीज होती है? नहीं, वो ख्याली होती है। चलें ठीक। वैसे पॉइंट को कहा जाता है, जो डॉट नहीं होता, डॉट पॉइंट। जी सर, उसको 0 डायमेंशनल कहते हैं सर। ठीक है सर, थैंक यू। वो भी सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली वो भी। ठीक है सर। एग्जाम्पल देखिएगा ग्रेडियंट की।
let phi is equal to 2x square y z minus sin y plus x ठीक है। फाइंड ग्रेडियंट x के लिहाज से, 4x के लिहाज से लेना है, x के हिसाब से सर, x के लिहाज से वो बनेगा 4x y z प्लस 1 जी सर इंटू i प्लस पार्शल बाय पार्शल y 2x स्क्वायर z माइनस cos y 2x स्क्वायर z माइनस माइनस cos y y सर ਕਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਵਾਜ਼ ਆ मैं चुप करा वो शोर आ रहा है क्लास हो रही और पार्शियल बाय पार्शियल z 2x स्क्वायर y 2x स्क्वायर y y इंटू k। अब ये ग्रेडियंट फाई है जनरल, जब पॉइंट बता दिया तो वो स्पेसिफिक हो जाएगा, x की जगह 1 y की जगह -1 और z की जगह 0 पुट किया, जवाब क्या आया i जी सर i माइनस cos 1 j cos of 1 जी सर cos of 1 j j प्लस 0 k नहीं -2 के सॉरी जी सर -2 z तो है ही नहीं। ये डेल फाई है वो जनरल था, ये किसी पॉइंट पे है एट पॉइंट 1 -1 0। हम नोट्स से पढ़ने के इतने आदी हो चुके हुए हैं कि हमें बुक पढ़नी नहीं आती, और फिर जब टीचर कोई बुक रिकमेंड करता है या कोई चीज पढ़ने को देता है तो फिर हमें कहते हैं टीचर बताना नहीं चाह रहा। ठीक है, तो ये नोटेशन से फेमिलियरिटी और बुक रीडिंग जो है ये खास अंदाज होता है पढ़ने का, उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। देखें, नॉवल नहीं होती जो कोर्स की बुक्स होती हैं, नॉवल एक दफा पढ़ा एक स्टोरी देर में बन जाती है। अब जो कोर्स की बुक होती है उसको पढ़ के कंसेप्ट बन जाते हैं नो डाउट, लेकिन उसको बार बार कई दफा पढ़ना पड़ता है, चीजें दोहरानी पड़ती हैं, तो वो दोहराते हुए जो है वो पूरी की पूरी एक्सरसाइजेस तो दोबारा नहीं करते। तो वो बुक रीडिंग पढ़ने का, उससे रेफरेंस लेने का एक खास अंदाज है, तो इसकी आदत डालिए। मैंने बुक रिकमेंड की है शाम सीरीज की, मैं शेयर करूंगा। असल में उसके एडिशन का इशू था, मेरे पास पुराना एडिशन बड़ा था, मार्केट में नया आ चुका हुआ है, तो वो मैं नया देख रहा था, तो वो नया एडिशन अभी उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, अगर पॉसिबल हुआ, मेरे पास जो मेरे लिखे हुए नोट्स हैं तो वो भी मैं शेयर कर दूंगा, लेक्चर्स भी शेयर करूंगा। ठीक है, ताकि आपकी साइड पे कोई एक्सक्यूज, मेरी साइड पे कोई एक्सक्यूज ना रहे आपके पास कि जी सर ने फलानी चीज नहीं दी थी, फलानी चीज नहीं दी थी, फलानी चीज नहीं दी थी। ठीक है, इंशाल्लाह ये चीजें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये जो एग्जाम्पल की है इसमें कोई बात
वो रहती है तो बता दे। अब देखिएगा ये स्केलर फंक्शन था, लेकिन उसका जो ग्रेडियंट आया है, उसका जो ग्रेडियंट आया है वो हमारे पास, उसका जो ग्रेडियंट आया है वो हमारे पास वेक्टर है, वेक्टर। वेक्टर है। ठीक है, तो टेक्निकली उसने स्केलर को डायरेक्शन दे दी है। ये बड़ी एक बज़ाहिर ये एक ऐसी चीज ही है कि हमें समझ नहीं यानी बज़ाहिर हमें लग रहा है ये इधर IJK नहीं लिखा हुआ था, इसमें IJK आ गया, लेकिन इसको फिजिकल आप इसको अपने माइंड में सोचें हो क्या रहा है। ये यूं कह लें एक पॉइंट है, उसको हमने रॉकेट में बिठा दिया है या स्पेस में बिठा दिया है, किसी मशीन में बिठा दिया है, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन है। पर लग गए हैं उसको, वो उड़ने लग गया है, डायरेक्शन में चलने लग गया है, सारा वो जो सिलसिला है वो उसका जो है वो इस तरह। तो ये ट्रांसफॉर्मेशंस हैं। ये इसका मतलब है बड़ा इंटरेस्टिंग टूल है मैथ का। यानी एक चीज की डायरेक्शन नहीं है, उसको आपने डायरेक्शन देनी है, तो आप क्या करेंगे, उसका ग्रेडियंट लेंगे। बात समझ आ रही है? जी सर, जी सर आ रही। ठीक है, यानी एक चीज की डायरेक्शन नहीं है, उसको डायरेक्शन देनी है, तो आप उसका ग्रेडियंट लेंगे। जी सर ठीक ठीक। हो गया, क्लियर? अच्छा, सब ने ना वही किताबी बातें जो नोट्सों में जो पढ़ी होंगी, एक दो बात उठाई, रट्टा लगा के लिख दिया। आपने ग्रेडियंट की कल ग्रेडियंट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन बतानी है कि ग्रेडियंट होता क्या है। मैंने कहा था लेवल सरफेस लेवल कर्व पढ़िएगा, गूगल करके देखिएगा। ठीक है, गूगल करके लेवल सरफेस लेवल कर्व इनको पढ़िए, फिर उसके बाद ग्रेडियंट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन बतानी है। फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेडियंट। ठीक है, सब लोगों ने वो डेल के बारे में पता नहीं, बस वो यही वो जमा तफरीक वाली बातें की हुई हैं। जमा तफरीक तो हमें नजर भी आती है। ठीक है, तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन बतानी है। बात समझ आ गई है या पहली चली गई है? जी सर हाँ। बात समझ आ गई है? जी सर ठीक है। ठीक है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन बतानी है ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट की फिजिकल इंटरप्रिटेशन बतानी है, गूगल करेंगे, बात आएगी, खुद पढ़ेंगे, कुछ बात समझ आएगी, फिर मुझसे पूछेंगे तो और वाज़ेह हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह डिस्कशन होती है और इस तरह जो है ना बातें समझ में आती हैं। वैसे पढ़ते रहेंगे फिर रट्टा ही है, IJK लगा दें। हमें IJK की फिजिकल सेंस का ही नहीं पता है, किसका IJK लगा दिया जाए, होता क्या है। बहरहाल, सर क्वेश्चन एक करने थे। सॉरी, क्वेश्चन एक करना है जी जी। सर। जो हमने स्केलर पॉइंट फंक्शन और वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपने पढ़ाए थे, उसमें आपने बताया था कि उनका जो आंसर है, जो स्केलर अगर आ जाए तो स्केलर होगा, अगर वेक्टर आ जाए तो वेक्टर होगा। सर जब उसके हम उसकी एग्जांपल देखी तो उन्होंने ये बात की थी कि हर उनके पॉइंट जो हैं वो डिफरेंट उनके होंगे, यानी टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर की एग्जांपल लें तो टेम्परेचर हर पॉइंट पे डिफरेंट होगा, लेकिन उस पॉइंट पे वही टेम्परेचर होगा कि जो उसका टेम्परेचर है। ये उन्होंने ऐसी बातें लिखी थी, इसकी समझ नहीं आई कोई समझ एग्जांपल पे। क्या, क्या समझ नहीं आई इसमें? सर ये देखें, वो कहते हैं कि वो पॉइंट, वो हर टेम्परेचर डिफरेंट पॉइंट है, ठीक है, एक रीजन में, ठीक है, एक स्केलर फील्ड में टेम्परेचर के वो डिफरेंट टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट पे 30 डिग्री है, दूसरे पे 75 डिग्री है, तीसरे पे 95, इस तरह। तो उन्होंने आगे ये बात भी लिखी थी कि ये तो डिफरेंट हैं रीजन में, लेकिन उस हर एक पॉइंट पे वही टेम्परेचर होगा जो उसको दिया गया है। हाँ जी, इसमें क्या हर्ज है? ये तो एक बात सर इतनी औखी तो नहीं है। एक मिनट, एक मिनट। ठीक है, ये एक स्केलर फील्ड है, ठीक है, या यूं कह ले एक कमरा है आपका, ठीक है, इधर खिड़की लगी हुई है।
खिड़की खुली हुई है, हवा आ रही है, ठीक है, इधर हीटर लगा हुआ है। हीटर समझते हो? जी सर। जी सर। हैं? जी सर समझ। और खिड़की का, विंडो का भी पता लग गया, ये विंडो है। जी सर। फील्ड का समझ आया कि वो भी बताना पड़ेगा? नहीं सर, फील्ड का पता है। वेख लै, एक तुसी डेफिनेशन वाली फील्ड पढ़ी होनी है, एक इंग्लिश च पढ़िया होना है। मैथ में एरिया ऑफ डिस्कशन को फील्ड कहते हैं। जी सर। अब वो एरिया ऑफ डिस्कशन क्या होता है छोड़े। अच्छा, इधर से हवा आ रही है, आजकल सर्दी है ना, सुबह खिड़की खोलो तो क्या होता है? हवा आएगी सर जी। हवा आएगी। तो इधर टेम्परेचर थोड़ा होगा, से इधर टेम्परेचर 10 है, ठीक है सर। ठीक है, इधर हीटर लगाया हुआ है, ठीक है, तो हीटर के आसपास 35 है टेम्परेचर। सपोज 35 का मतलब यह है कि वो हीटर के ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है, इतना नजदीक नहीं होना कि बंदा जल जाए। वैसे अक्सर गाड़ियों के पीछे लिखा होता है जलने वाले का मुंह काला, काला होने आप ही हो जाना जो जल गया। अब देखिएगा ये 2 पॉइंट हैं फील्ड के, ठीक है, इधर टेम्परेचर 10 है, इस पॉइंट पे टेम्परेचर 35 है। वो कहता है कि ये जो पॉइंट है ना, इसको 35 टेम्परेचर दे रही है, ये इसी का टेम्परेचर है, इस पॉइंट का या इस पॉइंट का नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि आउटपुट यूनिक है। वो डेफिनेशन नहीं पढ़ी हुई फंक्शन की? जी सर, जी सर, बड़ी कि यूनिक आउटपुट होगी। जी जी सर। हाँ, वो उसने इंग्लिश में लिख दिया है कि उसको जो नंबर साइन किया गया है, जो टेम्परेचर उसको साइन किया गया, वो उसी का होगा। उसमें 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, डिपेंडेंट जितने मर्जी हो जाए। तो 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कल बात शुरू की थी, वो दरमियान में कहीं बात और चली गई थी, वो कंक्लूड नहीं कर सका था, तो ये कंक्लूड करके बता रहा हूं। 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उसका जो ग्राफ है उसको कर्व कहेंगे। 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, उसके ग्राफ को सरफेस कहेंगे। डिपेंडेंट वेरिएबल जितने मर्जी हो जाएं, उनकी कोई कैद नहीं है, ना उनकी कोई पाबंदी है, ठीक है। 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ग्राफ को जनरली जो जनरल नोटेशन है वो ये है, ठीक है, चाहे वो इम्प्लिसिट हो चाहे एक्सप्लिसिट हो। ये कर्व है और ये सरफेस है। इक्वल टू 0 कांस्टेंट कह लें, वो फिर वो फैमिली बन जाएगा। इक्वल टू 0 कह देंगे तो एक सरफेस है। कल मैंने मिसाल दी थी, ग्लास के ऊपर ग्लास के ऊपर ग्लास, वो सरफेस के ऊपर सरफेस, इस तरह ना वो लेयर्स डाल रहे हैं आप, तो वो इक्वल टू सी लिखेंगे तो वो शक्ल बन जाएगी। एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, ये कर्व है। एफ ऑफ एक्स वाई जी इज इक्वल टू 0, ये सरफेस है, प्रोवाइडिंग दैट एक पहले वाले में x इंडिपेंडेंट है और y डिपेंडेंट, दूसरे वाले में x और y इंडिपेंडेंट है, z डिपेंडेंट है, ठीक हो गया। प्रोवाइडेड दैट 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो सरफेस है, और अगर 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन है फंक्शन के अंदर तो उसके ग्राफ को कर्व कहते हैं। इज इट क्लियर जी? जी सर। कर्व की स्पेशल फॉर्म को लाइन कहते हैं और सरफेस की स्पेशल फॉर्म को प्लेन कहते हैं। और ठीक है, ठीक है। जी सर, जी सर। एक तो रिस्पॉन्ड बड़ा देंदे हो, मैंने लगता सिर्फ उस्मान ही क्लास पढ़ता है, बाकी सारे सुते हुए ने। मंडे से बोल के हाजिरी हुआ करेगी। चले देखते हैं। ओके सर। ओके सर, क्या ख्याल है, कैमरे भी ना खुलवाए सबके? देखते तो सही। नो सर। आप पर्दा कर लीजिएगा, हमें एतराज है। जो यूनिवर्सिटी आती है उदों भी तो बेंदियां सी ना।
ਸਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ये बात इतनी बुरी तो खैर बुरी बात है कि अगर आपका कोई स्क्रीनशॉट लेता है, ठीक है, लेकिन ये बात अपने ऊपर भी लागू होनी चाहिए। और स्क्रीनशॉट लेना तो बहुत ही बुरी बात है ना, ठीक है ना। ये रुबाब थी ना, केड़ी बोली थी? मैं सर मैं कौन? सर मिनाहिल। मिनाहिल, स्पेलिंग में मिनाहल है तो मिनाहल ही है। तो मनाहिल नहीं बोला आपने? चले ठीक है जी। ये मैंने कहा कि मैं इसको सोचेंगे कि इस तरह कर दें आप लोग ना। ये जो लड़के स्क्रीनशॉट लेते हैं ना, उनका भी हाल निकाल लेंगे। आप शक्ल छुपा के रख ले। असल में मैं ये देखना चाह रहा था, अक्सर स्टूडेंट लेट के क्लास ले रहे होते हैं। लेट के कौन सा पढ़ा जाता है? सर नहीं ऐसे ही ठीक है, हम वॉइस नहीं है वो, मैं देखूंगा कैसे ठीक है। आप लोग अपनी आते ठीक करें, फिर नहीं आपको तंग करेंगे। सर यूनिवर्सिटी कब ओपन होगी? यूनिवर्सिटी ओपन है, क्लासेस ऑनलाइन है। तो कब फिजिकल कब होंगी?